राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने 3.5 स्टेप थ्योरी का एक नया वीडियो लेके। और आप मेरे चैनल को एस्ट्रो पॉइंट निर्मल कोठारी को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। मैंने इतने वीडियो बनाए हैं, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, लेकिन लाइक में जब देख रहा हूं तो जितने लोग देख रहे हैं उसे 10% भी लाइक नहीं है। क्यों नहीं दे रहे हैं आप जरूर बताएं मेरे को लाइक। क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है, या पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों पसंद नहीं आ रहा है आप ये भी बताएं। और किस टाइप के आप जो जो बोल रहे हैं उसी टाइप का मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद में भी लाइक नहीं मिल रहा है। आज लेते हैं 3.5 स्टेप थ्योरी का केस स्टडीज लेते हैं, मैरिज का केस स्टडीज लेते हैं। देखिए आप लोग ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। इसके अंदर बहुत से मैं देख रहा हूं, कमेंट्स भी देख रहा हूं, बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा है। कमेंट्स में क्या कर रहे हैं, कमेंट्स के अंदर जो मैं 3.5 स्टेप थ्योरी का जो आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं, वो एप्लीकेशन से एकदम उल्टा करके एप्लीकेशन वो निकल रहे हैं। आप देखिए, पहले समझिए 3.5 स्टेप थ्योरी को क्या है, क्या है, पूरा ढंग से समझिए। आप उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, फिर उसके हिसाब से आप जो लिखते हैं, मैं तो चार्ट देख नहीं रहा हूं आपका, आप जो लिख रहे हैं उसे चार्ट नहीं बना रहा हूं। आप जो बोलते हैं उसके बोल देते हैं, फिर नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे मेरे को ही दोष देंगे कि आपका नहीं मिल रहा है। तो पहले आप 3.5 स्टेप थ्योरी का कैसे होता है एप्लीकेशन वो समझ लीजिए। एक बहुत से लोगों का ये भी था कि ये 3.5 स्टेप का, हालांकि मेरा वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूं 3.5 स्टेप थ्योरी का। एक बार आगे से पहले मैरिज का चार्ट लेने से पहले 3.5 स्टेप थ्योरी का बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग प्लैनेट जो है, जैसे मैरिज का है तो 7th कस्बल सबलोड है ना, तो इसमें लेते हैं सिर्फ प्लैनेट लेते हैं। फर्स्ट में हो गया आपका प्लैनेट। प्लैनेट का क्या लेंगे, पोजीशन और लॉर्डशिप। यदि ये प्लैनेट अनटेनेंटेड होगा तो कस्बल सबलोड में जिन जिन भावों का हुआ है, कस्बल सबलोड में जिन जिन भावों का सबलोड हुआ है वो भी ले लेंगे। यदि अनटेनेंटेड होगा तो कस्बल सबलोड में जिस जिस भावों का होगा कस्बल सबलोड में। इफ अनटेनेंटेड, इफ अनटेनेंटेड तब कस्बल सबलोड ले लेंगे जो भी हुआ। यदि किसी भी भाव का कस्बल सबलोड नहीं हुआ है, समझिएगा ठीक से, यदि किसी भी भाव का कस्बल सबलोड नहीं हुआ है तो कस्बल पोजीशन में जिस जिस भाव का स्टार लोड होगा तो ले लेंगे। यदि किसी भी भाव का सबलोड कस्बल पोजीशन में नहीं हुआ है तब क्या ले लेंगे, कस्बल स्टार लोड। ये कौन सा कंडीशन में लेंगे, जब ये किसी का नहीं होता है तब। ये फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना ही लेते हैं हम लोग 3.5 स्टेप में, और कुछ भी नहीं लेते हैं। मैं देख रहा हूं लोगों ने कमेंट्स में लिखा है इसमें दृष्टि भी ले ली है, इसमें आपका वो टेरेंटेड है तब भी उन्होंने उसमें कस्बल सबलोड भी ले लिया है, तो ऐसा नहीं होता है। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, ये प्लैनेट जिसके स्टार में बैठा हुआ है उसको लेते हैं। वो स्टार लोड सबसे पहले तो नेचुरली टेनेंटेड ही होगा, फिर भी यदि अपने स्टार के अंदर होता है तो अनटेनेंटेड भी हो सकता है, तो उसको देख लेते हैं। अनटेनेंटेड है तो कस्बल सबलोड देख लेंगे, कस्बल सबलोड। यदि कस्बल सबलोड नहीं होता है तो कस्बल स्टार लोड। यदि ये नहीं होता है तो उसके बाद के अंदर पोजीशन और लॉर्डशिप। इसके अंदर एक चीज और ऐड हो जाता है हमारा, ये बाकी तो इतना अभी तक जितना लिया वो तो पहला स्टेप की तरह ही है। इसमें एक चीज और ऐड होता है, क्या ऐड होता है, कंजम्पशन। कंजम्पशन जो है मतलब युक्ति जो है,
युक्ति और इसके अंदर यदि कोई भी इस प्लैनेट से युक्ति के अंदर कोई भी युक्ति के अंदर है तो वो भी जुड़ जाता है। युक्ति क्या है मालूम है आप लोगों को, सन और मून का 8 डिग्री तक, और बाकी राहु और केतु है साइन टू साइन होता है, मतलब राशि टू राशि है, चाहे जितना भी डिग्री हो, 1 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, और बाकी जो प्लैनेट है वो 6 डिग्री तक। ठीक है, तो इसके अंदर कंजंक्शन और जुड़ जाता है। राहु और केतु, चलिए राहु केतु बाद में लेते हैं, फिर थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप में लेके ये कसवल सबलोड है जो प्लैनेट हुआ, वो किसके सबलोड में वो लेते हैं, वो यदि अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है तो वो कसवल पोजीशन में किसका हुआ है, कसवल पोजीशन में जिसका हुआ वो ले लेंगे। कसवल पोजीशन में नहीं होता है तो कसवल स्टार लोड जिसका हुआ है वो ले लेंगे। और कहां पोजीशन है, पोजीशन प्लस लोडशिप प्लस कंजंक्शन, कंजंक्शन प्लस इसमें एक और क्या ऐड हो जाता है, सेकंड स्टेप जैसा ही था, प्लस इसमें एक ऐड हो जाता है एस्पेक्ट, बोथ वे। बोथ वे माने इस प्लैनेट को जो प्लैनेट दे रहा है एस्पेक्ट वो ले लेंगे, और ये जिसको दे रहा है वो दोनों ले लेंगे। ये हुआ थर्ड स्टेप हो गया। और यदि ये थर्ड स्टेप के अंदर ये जो सबलोड है वो यदि टेनेंटेड है, टेनेंटेड है तो क्या होता है, ये जो प्लैनेट है सबलोड वाला जो प्लैनेट है वो बैक टू पेविलियन हो जाता है। बैक टू पेविलियन है उसको हम लोग फल देता नहीं, हम लोग बोलते हैं वो फल नहीं देता है। राहु केतु को छोड़ के, राहु केतु कभी भी बैक टू पेविलियन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बैक टू पेविलियन 3.5 स्टेप थ्योरी में? इसलिए नहीं होता है कि राहु केतु को कोई हाउस का लॉर्डशिप नहीं मिला है, और केपी के अंदर राहु और केतु को बहुत मजबूत ग्रह माना गया है, नोट्स है इसलिए बहुत मजबूत माना गया, इसलिए राहु केतु को कभी भी कोई भी हालत में बैक टू पेविलियन नहीं करते हैं। तो बाकी प्लैनेट जो है 7 प्लैनेट है उनको सबको बैक टू पेविलियन करते हैं यदि टेनेंटेड है तो ये टेनेंटेड हो जाएगा। तो क्या होगा, जो प्लैनेट टेनेंटेड हो गया वो जिसके स्टार के अंदर बैठा वो फल देगा। मतलब वो जो प्लैनेट है हमारा, मान लीजिए 7th कसवल सबलोड वेनस है, वेनस इन द स्टार ऑफ हो गया आपका सैटर्न हो गया, और वेनस इन द सब ऑफ हो गया आपका मून क्या हो गया, मून टेनेंटेड है और मून है सन के स्टार के अंदर, तो मून किसका फल देगा, सन का फल दे देगा। तो यहां पे जो टेनेंटेड होगा तो ये स्टार लोड है, स्टार लोड अपने, ये सबलोड जो है अपने स्टार लोड का फल दे देगा। तो फिर इसके अंदर वही सेकंड, जैसे थर्ड स्टेप में लिया है, तो पहले होगा यदि अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होगा तो आपका दे देगा आपका ये कसवल पोजीशन का, कसवल पोजीशन में सबलोड हुआ है उसका दे देगा। यदि सबलोड नहीं हुआ है किसी का भी तो स्टार लोड का दे देगा, और कहां का लोड है और कहां बैठा वो दे देगा। और बोथ वे डिस्ट्रिक्ट बोथ वे ही होता है ये हमारा, इसलिए इसको बोलते हैं ये हो गया हमारा 3.5 स्टेप। मतलब ये तीसरा स्टेप हुआ 3.5 स्टेप। 3.5 स्टेप इसलिए बोलते हैं, एक तो राहु केतु को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, और दूसरा क्या है, यदि वो टेनेंटेड है तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनटेनेंटेड तो आगे नहीं बढ़ते। मतलब आधा स्टेप कभी बढ़ाते हैं कभी नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए 3.5 स्टेप बोलते हैं इसको, 3.5 स्टेप थ्योरी बोलते हैं, इसलिए इसका नामकरण 3.5 स्टेप थ्योरी हुआ। अब राहु केतु आ गया, राहु केतु क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में खाली ये जैसा है वैसा के वैसा देगा। सेकंड स्टेप के अंदर राहु केतु है, राहु केतु क्या देगा, सेकंड स्टेप के अंदर राहु केतु है, राहु केतु जहां का पोजीशन है वो ले लेंगे। और यदि अनटेनेंटेड है तो कसवल पोजीशन में देख लेंगे किस किस भाव का सबलोड हुआ है। यदि किसी भी भाव का सबलोड नहीं हुआ है तो स्टार लोड कौन से भाव का है वो ले लेंगे। और उसके बाद के अंदर राहु केतु कैसे फल देता है, राहु केतु सबसे पहले अपने कंजंक्शन का फल देता है, मतलब जिसके साथ में युक्ति होता है उसी का ही फल देता है। यदि युक्ति होगा तो खाली युक्ति का ही फल देगा और किसी का फल नहीं देगा। यदि युक्ति में नहीं है तो उसको जो जो भाव जो जो ग्रह दृष्टि दे रहा है उनका फल देगा। यदि युक्ति में नहीं है तभी समझिएगा, युक्ति में नहीं है तभी वो जिन जिन भाव जिन जिन ग्रहों से मतलब ये ले रहा है दृष्टि ले रहा है उनका फल दे देगा। और यदि राशि के अंदर अकेला बैठा है तो राशि स्वामी का भी फल देगा। ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में ये सेम होता है। और राहु केतु कभी भी बैक टू पेविलियन नहीं होता है।
ये हमारा पूरा 3.5 स्टेप थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। ये इसी हिसाब से हम लोग 3.5 स्टेप में लेते हैं। तो बहुत से लोग जो आप कमेंट करते हैं, तो जो भी चार्ट है कम से कम इसी मेथड से आप करिए तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। आप जैसे भी लिख देंगे, मैं तो उसी हिसाब से बोल देता हूं। जैसे किसी ने लिख दिया 2 साल कह रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, वो अनटैलेंटेड है लेकिन सक्सेसफुल पोजीशन ले लिया, तो मैं तो लिख दूंगा कि हाँ शादी होगी उसकी, लेकिन मुझे क्या मालूम कि वो टैलेंटेड था और आपने सक्सेसफुल पोजीशन आपने ले लिया। मैं थोड़ी चार्ट सबका कास्ट करता हूं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। राम राम, नमस्ते।